हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रज की रज में लौट कर, ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पार। राधे श्री राधे राधे रटत हिया तन सो निकले प्राण या। तन सो निकले प्राण। या तन सो निकले प्राण। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधा 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 जैसे ही भक्ति महारानी कथा पंडाल में अपने पुत्रों के साथ नत्र करती हुई तोले भक्तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज देवर्षि नारद के पावन संकल्प के साथ भक्ति महारानी के जीवन में समय पर आया हुआ दुख
इस भागवत के पवित्र अनुष्ठान से कट जाए। ऐसा है ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ, जो मनुष्य को दुखी नहीं रहने दे, दुख छू भी नहीं सकता। इसी सप्ताह कथा की महिमा को बढ़ाते हुए श्री सूत जी महाराज ने सवनकादि ऋषियों से कहा, ये भागवत केवल इतने ही थोड़े है, देह के आत्म विस्मृति। ये भागवत को यदि ठेक से सुन लिया जाए तो ये जो देह की ममता है, ये मैं मर जाऊंगा, इस मृत्यु का दुख भी आपसे दूर चला जाए और भागवत सहज भागवत में उपस्थित आपको समझ आए ना। भागवत पंडाल में बैठे हैं, ठाकुर जी के दरबार में आपने हाजिरी लगा दी है, जो भी आपने सुना समझ आया नहीं आया, पर भागवत का प्रभाव, जैसे अग्नि को आप समझो न समझो, अग्नि कैसे प्रकट हुई ये कोई साइंटिस्ट समझता है, आप साइंटिस्ट नहीं हो। अग्नि का प्राकट्य आपको पता नहीं है, पर अग्नि की समीपता का ताप आपको मिलेगा। अग्नि के समीप बैठे हैं, फिर अग्नि किसी ने भी जलाई हो, जैसे भागवत सेवा समिति ने इस कथा का आयोजन किया, ऐसे अग्नि किसी ने भी जलाई हो, पर जो भी पास बैठे होते हैं सबको अग्नि के पास बैठने से ठंडी से छुटकारा मिल जाता है, सबको उस ताप का सुख मिलता है। ऐसे ही भागवत के पंडाल पर बैठ जाना अपने आप में आपके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जब आपका मन यहाँ बैठने में लगा है। ये बैठ गए हैं, अब आप पापी नहीं रहे। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमने तो जीवन में कोई पाप ही नहीं किए। भागवत जिस पापियों को मुक्त करने की बात करती है वो बड़े विलक्षण पापी हैं, वो बड़े वाले पापी हैं जिन्हें मुक्त भागवत के शरण में बैठकर मुक्त हो जाते हैं। हमने तो जान के कभी कोई पाप नहीं किया, धोखे में कोई कीड़ी हमारे पैर में दब गई और मर गई, ये अलग बात है, कीड़ी दब गई। हमने जानकारी में कीड़ी को नहीं मारा, जानकारी में हमने कोई हत्या नहीं की, जानकारी में हमने कोई पाप नहीं किया, तो निश्चित रूप से आप समझोगे ना। तो कहते हैं ये बड़े बड़े पापियों को मुक्त करने के लिए ये भागवत एक ऐसा जहाज है जो इस पाप के समुद्र से ऐसे पार ले जाता है। जैसे समुद्र की गहराई कितनी हो, पर नाव में बैठे हो तो डूबते नहीं हो। नाव भले छोटी है, उसके आकार छोटा है, समुद्र का आकार बृहद है, पर आप डूब नहीं सकते जब तक आप नाव में बैठे। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन में कोई एक पुण्य किया ही ना हो, जब से जन्मा है पाप ही पाप करता चला आया हो, उसे भी लाकर यदि भागवत के पंडाल में बिठा दोगे ना, तो भागवत जी के दर्शन से उसके पाप क्षय हो जाए, खत्म हो जाए। सदा दुराचार रतः विमार्गा, जिसने कभी शुद्ध आचरण नहीं किया, अपवित्र कर्म में ही लगा रहा है जन्म से, उसके भी पाप दूर हो जाएंगे। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो कामनाओं की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जो सतत जलता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी जब भागवत पंडाल में बैठता है तो उसके पुण्यों का उदय होता है और उसके जीवन में आए हुए पापों का, दुखों का नाश हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान वेदव्यास जी ने अपनी संगीता में ऐसा भागवत के महात्मा पर प्रकाश डालते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया और बोले इतना ही थोड़ी, बोले पंचो कृपापाश्चल छद्मकारिणा, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च मे, ब्रह्मा स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंच महापाप भी हो गए हों यदि जीवन में, तो पंच महापापों के समार्जन का भी ये अनुष्ठान है। 5 महापाप जो और कहीं नहीं कटते, वो भागवत जी के पंडाल में भागवत के श्रवण से कट जाते हैं। और वो 5 महापाप कौन है आपको पता है? ब्रह्मघाती अर्थात ब्रह्मग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णत्तेयी च मद्यपा। ब्रह्मघाती गाय की हत्या करने वाला, सुवर्ण चोरी करने वाला, ये तीसरा पाप है। चौथा पाप है मदिरा पान करना, जो शराब पीते हैं, ये चौथा पाप है। और कहते हैं
पांचवा पाप है जो इनका संग करता है। संग करना भी एक पाप है। और इस तरह के 5 पापों से जो मुक्त होना चाहते हैं वो भी भागवत की शरण में और कथा के महात्म को बढ़ाते हुए तो कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। बोले इतना ही नहीं, भद्रा नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीय नगर बसा हुआ था। उसमें आत्मदेव नाम के एक तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे जो श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म में पारंगत, वो कर्मकांडी भी थे और वो आत्मज्ञ भी थे, इसलिए उनका नाम आत्मादेव था। वो ब्रह्म विद्या को भी जानते थे और वो कर्म कांड को भी जानते थे, वो पूजा पद्धति को भी जानते थे, उपासना पद्धति को जानते थे और वो ज्ञान मार्ग में भी पारंगत थे। ऐसे उद्भट विद्वान ब्राह्मण उस तुंगभद्रा नदी तट के में बसा हुआ उस रमणीय नगर में वो निवास करते थे। सारा गांव उन पर श्रद्धा करता था। पर एक समय ऐसा भी आया जब उनके घर में वैवाहिक जीवन में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। इसलिए तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा ये हाथ, ये कान, ये नाक, इन सब की उपयोगिता क्या है, इनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो बोले नहीं हुआ तो अपने ही गांव वालों के द्वारा जब अपमानित होने लगे तो घर ही छोड़ के चले गए। शरीर छोड़ने के संकल्प से जब जंगल की ओर बढ़े तो वहाँ एक संत का दर्शन हुआ। सारा दुख उनके जीवन में। पर बोले आपको जो आंख दी है इसका प्रयोग क्या करोगे, आपको आंख कान दिया है, हाथ दिया है। बोले दाने न पाडिर्न तु कंकरेण श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन। कहते हैं जो आपको भगवान ने हाथ दिया, दाने न पारेण न तु कंकरेण, हाथ में आप कंगन पहनो ये तो अच्छी बात है, पर हाथ कंगन पहनने के लिए अकेले नहीं है। हाथ में केवल पुरुष ब्रेसलेट पहन लें, केवल हाथ में ब्रेसलेट ये घड़ी बांध लेना, या माताएं हाथ में केवल सोने के चूड़ा पहन लें, इसी के लिए हाथ नहीं मिला। बोले कंकड़े न श्रोतम श्रुतने वन कुंडले न, कान केवल सुंदर सुंदर कुंडल धारण करने के लिए नहीं है, कान में सुंदराति सुंदर भगवान के गुणानुवाद को भी सुनना। सुंदर कान में कुंडल धारण करो इसका तो विरोध ही नहीं, पर ये कान केवल कुंडल पहनने के लिए नहीं है, इनके द्वारा भगवान की कथा सुनने के लिए। विभाति काया करुणा परा, जो देह मिला ये केवल अपने भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए, पशु प्रवृत्ति है वही कि आप ही चरें। पशु होता है जो अपने लिए जीता है, मनुष्य तो है जो परोपकार, दूसरे के हित में चिड़िया का ख्याल रखे, गाय का ख्याल रखे, अपने बड़ों का ख्याल रखे, बूढ़ों और निर्धनों का ख्याल रखे, अंधे और दिव्यांगों का ख्याल रखे। अर्थात ये जो देह मिली है केवल भोगने के लिए थोड़ी है, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए। हम कैसे किसके काम आते हैं इस पर चिंतन करना। हम नदी की तरह पिबति नद्या स्वयमेव नाम्भा, नदी कोई अपना जल पीती है, वृक्ष कोई अपना फल खाते हैं क्या, वो तो सबका सब दूसरे के लिए है। ऐसा ही हम मनुष्यों का, पर समझ नहीं आया। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं हुआ, दुखी हो गए। और जब मरने गए तब एक संत से मिलना हुआ, मुंचा ज्ञानम। संत मिले तो संत से कहने लगे, तो कहने लगे, संत ने कहा भाई हमने तुम्हारे मस्तिष्क को देखा है, पता चला मुंचा ज्ञानम प्रजारूढ़म बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासन। क्योंकि बहुत बार आपने कथा सुनी है, कथा पूरी कहानी कहना उद्देश्य नहीं, उसका सारभूत सत्य क्या है। अर्थात पुत्र की कामना ने आज आत्मदेव जी महाराज को अंधा बना दे। महात्मा कह रहे हैं 7 जन्म तक, 7 जन्मनि तो अवधि, 7 जन्म अवधि तो पुत्रो नैव च। वो कहते हैं 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र सुख ही नहीं है। पर आज वो अंधे हैं, संत की बात भी समझ नहीं आती। जब कामना प्रबल होती है ना, तब साधु और भागवत क्या कहती है समझ नहीं आता। कामना प्रबल थी, पुत्र की कामना थी, आत्मदेव को महात्मा समझाते रहे, समझ नहीं आया। बोले यदि दे सकते हो तो मुझे पुत्र दे दो।
पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने अपनी इस देह का त्याग कर दूंगा। महात्मा जी ने सोचा मेरे सामने देह का त्याग करेगा तो हमारे तो जीव को पार्जन में संकट खड़ा हो जाए। सारा समाज हम पर श्रद्धा करता है, हमारे सामने ही यदि इन्हें कुछ होता है तो समाज क्या सोचेगा। महात्मा जी ने कहा ये मानेगा नहीं। अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया। बोले जाओ ये फल पत्नी को खिला देना, इससे आपके घर में पुत्र होगा। अब देखो भागवत के महात्मा में कई दफा हम लोग पढ़ने में स्पष्ट वेद व्यास जी ने लिखा पुत्रादि सुखहीनोयम, पुत्र नहीं होगा ये नहीं कहा, पर हमने हजारों बार सुना। कहते हैं आत्मदेव जी को महात्मा ने कहा 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, ऐसा नहीं, सुखहीनोयम, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। पुत्र न होना और सुख न होने में अंतर है। पुत्र हो सकता है पर पुत्र का सुख, यदि पुत्र ना होता तो महात्मा प्रसाद ही न देते। यदि 7 जन्म तक पुत्र ना होना होता तो महात्मा प्रसाद ही न देते। पर हम सुनते क्या है कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं था, आत्मदेव ने जिद की, महात्मा ने प्रसाद दिया और पुत्र हो गया। नहीं, पुत्र का सुख नहीं था। पर तब भी महात्मा जी ने कहा ठीक है यदि तुम सुखी नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दुख का इंतजाम तुम अपने आप कर रहे हो। पुत्र मांगा, महात्मा जी ने वो फल दिया। बोले पत्याभृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयोरितम, बोले जाओ ये फल पत्नी को खिलाना, इससे आपके घर में पुत्र का जन्म होगा। अब वो लेकर के गए, फल दिया, पत्नी ने देखा, अरे पत्नी ने सोचा ही आत्मदेव को भी बुढ़ापे में पुत्र की कामना इसे इतना भी नहीं है। इसकी तो कामना है कि मैं बाप बन जाऊं, मेरे पुत्र हो जाए। ये जो प्रसव का दर्द है इसको कौन झेलेगा, ये तो मेरा शरीर है, मुझे झेलना होगा। इस प्रसव की पीड़ा से मुझे गुजरना है। ये पंडित जी को बुढ़ापे में पुत्र पाने की सनक चढ़ गई है, उसको समझ नहीं आया। पड़ोस की महिलाओं को बुलाया, पूछा, बोले आप समझते हो? महिलाओं ने कहा पुत्र को जन्म देने से तो हृदय में छुपा हुआ वात्सल्य मातृत्व का जन्म होता है। पुत्र होते ही फिर वो एक स्त्री नारी नहीं रहती, वो एक माता हो जाती है। पर उसे समझ नहीं आया। उसने सोचा देखो ये पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरे को तो सभी लोग उपदेश देते हैं। तो अपनी बहन को बुलाया, बहन से मंत्रणा की कि तुम्हारे जीजा जी तो पीछे पड़ गए, अभी ने बुढ़ापे में पुत्र चाहिए। ये प्रसव पीड़ा तुम समझते हो, जो जिंदगी भर में कमाया है, यदि मैं गर्भवती हो गई तो निश्चित रूप से पंडित जी की बहन सेवा में आएगी, तो जितना माल कमाया धीरे धीरे करके ये मेरी ननद माल ही साफ कर देगी। पुत्र तो होगा पर माल नहीं बचेगा, चला जाएगा। चलो यदि ननद से किसी तरह से मैंने माल बचा भी लिया, मान लो ऐसे में कोई चोर डाकू गांव में घुस आते हैं तो सारे लोग तो भग के अपनी जान बचा लेंगे, मैं 9 मास का गर्भ लिए कहाँ डोलूंगी। मान लो घर में आग लग जाएगी तो पंडित जी तो बाहर चले जाएंगे, मेरी तो दुर्दशा हो जाएगी। और जब गर्भ होगा तो खाना पीना भी कम ही होगा। तो वैसे ही भी एक तो पहले बुढ़ापा, पहले ही उम्र ज्यादा हो गई है और खाना पीना कम हो गया तो और भी कमजोरी वीकनेस आ जाएगी शरीर में। पंडित जी को पता नहीं समझ क्यों नहीं आता। तो बहन ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास धन है पर कोई नहीं है, मेरे पास पुत्र है, संतति मेरे पास खूब है, पर मेरे पास खाने को धन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा यदि आप धन दोगे तो मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे कोई ना कोई संतान का जन्म होगा। पर एक है कि जन्मते ही मैं सब जगह प्रचार कर दूंगा, मेरे पुत्र जन्मा और मर गया, और वो पुत्र चुपचाप ला करके मैं आपको दे दूंगी। पर थोड़ा सा धन यदि आप हमारे परिवार के पोषण में देंगी तो मेरा पति इस बात को गुप्त रखेगा। उसको लगा ये देखो अपने अपने होते हैं। मेरी बहन थी, कितनी अच्छी सलाह दी। पड़ोस की महिलाएं आई तो सब गंगा जी हम ही को भेज रही थी, गया जी करी आओ, है ना। ये बहन है, इसने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। और बोले इतना ही थोड़ी, फिर तुम नाटक करना तो मैं आके बच्चे को पाल के बड़ा भी कर दूंगी, आपको बहन कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसने कहा इससे बढ़िया। पर बोले वो महात्मा जी ने जो फल दिया ना वो गाय को खिला दो, उससे पता तो चलेगा ये है क्या, इस फल का प्रभाव क्या है। महात्मा के तप का भी पता चल जाए। महात्माओं की परीक्षा हम बहुत लेते रहते हैं ना, हमारी आदत है परीक्षा लेने। अब महात्मा का दिया हुआ फल गाय को खिला दिया और कालांतर में गाय के घर में भी बच्चा हुआ, ये तो आपको पता ही है। जो गाय के गर्भ से पैदा हुआ इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण इसलिए भी रखा, गो माने इंद्रिय और गो माने गाय।
तो कहते उस बालक के जो कानों की आकृति थी वो गाय के श्रवणेंद्रियों की तरह थी, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और जब धुंधली के बहन के पुत्र का नाम रख रहे थे तो धुंधली लड़ गई पंडित जी से। धुंधली बोले ये क्या बात है, पुत्र मैंने 9 मास गर्भ में रखा, जन्म मैंने दिया, प्रसव पीड़ा का दर्द मैंने सहा, और नाम आप रखोगे? नहीं, मैं तो अपने पुत्र का नाम स्वयं रखूंगी, इसलिए मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब नाम पुत्र का रख दिया। अब आनंद से धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो संत के प्रसाद से जन्मा था वो तो सहज धर्मात्मा था, वो पूर्ण कामों में सत्कर्म और शुभ कर्म में अपने जीवन को लगाया था, और जो बहन से पैदा हुआ था वो दुष्ट निकला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला, वो दुष्ट निकला, उससे पीड़ित हुए और पीड़ित होकर आत्मदेव अपने ही आंगन में बैठकर रुदन करने लगे कि उस दिन यदि मैंने महात्मा का माना होता तो आज समाज में इतना अपमानित ना होना पड़ता। अपनी संतति के द्वारा जब अपना अपमान होता है तो बहुत दुख होता है। आज दुखी होकर जब रुदन कर रहे थे तब मंदिर से लौटे गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी आप किस चक्कर में पड़े हो? बोले देहो स्थिमान सरुदरे विमतिम दजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये हाड़ मांस और पिंड और रुधिर के इस पिंड में जो तुमने अपना मान रखा है, इस बुद्धि का त्याग कर दो। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम वैराग्य राज्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये आपका नहीं है, ये हाड़ मांस के पिंड में जो तुमने अपना मान रखा है, ये अपनेपन का त्याग करके आज भी अवसर है तुम ठाकुर जी का स्मरण करते हुए इसी जन्म में परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और उसके लिए करना क्या? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। लोक व्यवहार का त्याग करके सदा परमात्मा का स्मरण शुरू कर। और ये गोकर्ण की बात समझ आई और आत्मदेव जी वन में निकल गए और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। अब गोकर्ण जी तीर्थ में चले गए, आत्मदेव जी जंगल चले गए भगवान की याद करने। अब घर में कोई नहीं था, धुंधकारी बड़ा हुआ, दुष्आचरण में ग्रसित हो गया। अब वो दुष्आचरण में ऐसा घुसा कि उसका अनेक स्त्रियों के साथ संबंध हो गया। जिन 5 वेश्याओं की चर्चा भागवत के महात्मा में होती है, धीरे धीरे उनकी डिमांड इतनी बढ़ी कि वो घर में जितना धन था खर्च हुआ और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आप हमारी व्यवस्था करो या आप जाओ। अब चूंकि उनको छोड़ नहीं सकता था, उनकी उसे आदत पड़ गई थी, तो माँ से लड़ने लग गया। माँ से कहा कि तुम बताओ, पितुर्यु प्रदातेन जननी ताडिता व्रसम पवित्रम तिष्ठति ब्रूहे तनिश्चेलत्तया न चेत। कहते माँ बताओ धन कहाँ गाड़ के रखा है? धन दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी लातों से मार मार करके तुम्हारे प्राणों का हरण करूंगा। अब माँ जब अपने पुत्र के द्वारा ही पिटने लगी, धन था नहीं, देती कैसे? उसने कहा बेटा जो मेरे पास था दे दिया, पिताजी रहे नहीं, भाई तुम्हारा बाहर चला गया और कोई साधन नहीं है धन का। पर बोले नहीं देव। कामना में अंधा धुंधकारी अपनी माँ को पीटने लगा तो माँ ने दुखी होकर कुएं में कूद कर अपने प्राण दे दिए। इधर जब प्राण दे दिए तो चोरी से बहुत सारा धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा किया तब वो 5 वेश्याओं के सामने रखा। उनको लगा ये धन तो किसी राजा का है। राजा के सिपाही ढूंढते हुए जिस दिन इस धन को प्राप्त करेंगे, धुंधकारी भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। तो सबने योजना बनाई कि चोर को मार दो, धन तो बचेगा, चोर मर जाएगा, न चोर पकड़ेगा न हमारा नाम खुलेगा। तो धुंधकारी के मारने की योजना 5 देवियों ने वो बना लिया। जो 5 वेश्याएं थी उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को बांधा और बांध करके ऐसे मारने लगी। वो जब किसी तरह से नहीं मरा तो बोले तप्तांगर समूहश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपो। जब किसी तरह से धुंधकारी नहीं मरा तो जलते हुए आग के अंगारे मुख में ठूस ठूस करके धुंधकारी को मार दिया। मरने के बाद फिर देखा अब ये तो मर गया, अब क्या करें? तो उसको खोद के गाड़ दिया। कुछ दिन के बाद जब गोकर्ण जी आए तब प्रेत के रूप में अपने भाई को देखा। आपने कथा सुनी है? पूछा तो उसने बताया हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तनामता। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है।
स्वकीय नैव दोषेण, मैंने इतने दुष्कर्म किए हैं कि ब्रह्मत्वम नासितम मया, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। आज मैं राक्षस योनि प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। तब गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारा तो मैंने गया श्राद्ध किया है, तुम अभी मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी बोला मैंने इतने पाप किए हैं कि वो गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति ही नहीं हो सकती। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति, एक नहीं 100 गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे द्वारा मेरे पिता ने असमय पर देह का त्याग किया, मेरे द्वारा मेरी माँ ने आत्महत्या की, मैंने परिस्त्री गमन करके इतना बड़ा पाप किया है जिसके कारण मेरी मुक्ति होना संभव नहीं है, आप ही कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी ने इसी भागवत अनुष्ठान का आवाहन करते हुए 7 दिन में धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को मुक्त किया। और वो 7 दिन, इसलिए ये 5 वैश्याएं कौन है? बोले ये 5 इंद्रियां, 5 जो इंद्रियां हैं ना यही वैश्या है। रसना हमें गलत सलत जगह ले जाती है, आंखें हमें गलत सलत जगह ले जाती है ना। और ये जो सप्त ग्रंथि की बात है ना, ये सप्त ग्रंथि वाला बांस वो रोज रोज थोड़ी खुलती नहीं। वो सप्त ग्रंथि का मतलब आपके जो 7 चक्र हैं क्रमशः खुलते हैं। ये धुंधली क्या है? बोले ये बुद्धि है, अविद्या है। धुंधकारी क्या है? बोले कामनाओं में फंसा हुआ ये तुम्हारा मन ही धुंधकारी है। इस धुंधकारी मन से कैसे मुक्त हो, इसके लिए हमें भागवत की शरण में जाना होगा। सजा दो